Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 11.1 of class 8. देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है a square of side 40 meter has the same perimeter as that of rectangle of length 45 meter. Which one will have a large area? तो एरिया बताना है कि किसका ज़्यादा बड़ा है. अब यहाँ पर देखिए एक साइड दे दी गई है आपको स्क्वायर की और कह रहे हैं कि सेम पेरीमीटर एज दैट ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जितना पेरीमीटर स्क्वायर का है उतना ही पेरीमीटर रेक्टेंगल का भी है, यानी दोनों इक्वल हैं. और एक साइड दे दी गई है, अब आपको बताना है, और लेंथ भी दी गई है रेक्टेंगल की कि किसका एरिया लार्ज है. देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग. देखिए इसमें दिया गया है आपको दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो हम पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे. पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. ये गिवन है, दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से. तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड. ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 इंटू साइड. और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी. देखिए 4 इंटू, आपको स्क्वायर की साइड दी गई है 40 मीटर, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 2 इंटू एल दिया गया है आपको रेक्टेंगल का 45, लेंथ दी गई है प्लस ब्रेथ आपको नहीं दी गई है. बस इसको सॉल्व कर लीजिए. 4 4 जा 16, 160 यहाँ आ गया. और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 45 प्लस बी. अब ये देखिए ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा. 160/2 इज इक्वल टू 45 प्लस बी. क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16, 0 80, 45 प्लस बी. तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 माइनस 45, राइट. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगी b की वैल्यू 35. ठीक है, 35 मीटर. ये b की वैल्यू आ गई. अब हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों का. तो पहले एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर का. एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर. ठीक है, साइड इंटू साइड. वैल्यू रख दीजिए. साइड आपको दी गई है 40, 40 मल्टीप्लाई 40 तो कितना हो जाएगा आपका? 1600 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एल इंटू बी. एल इंटू बी. एल देखो आपको पहले से दिया गया था 45 और बी हमने फाइंड कर लिया है 35. दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 1575 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए स्क्वायर का एरिया है 1600 और रेक्टेंगल का एरिया है 1575 यानी 1575. तो विच वन हैव लार्ज एरिया? तो हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज लार्जर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर. ये स्क्वायर एरिया इज द लार्जर. बस दिस इज द आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. देयर इज अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 60 मीटर ईच. A house is to be constructed in the middle of the field and a garden is to be developed in the remaining part of the field. If the dimension of the house are 45 by 25 meter, find the area of the garden. तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है 60 मीटर उसकी साइड है स्क्वायर फील्ड की, और अब हाउस इज बी कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ द फील्ड. तो देखिए जैसे एक फील्ड आपने बनाई, स्क्वायर फील्ड है ये, और इसके मिडिल में एक हाउस बना हुआ है जिसकी डायमेंशन आपको दी गई है 45 बाई 25, यानी कि 45 इसकी लेंथ है और 25 इसकी ब्रेथ है. ये 45 है तो ये भी 45 और ये 25. ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है. अब ये स्क्वायर के शेप में है और इसमें आपको साइड दी गई है 60 मीटर ईच, यानी कि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60. ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर फील्ड बन गई है, बना लीजिएगा.
इसके बाद क्या कह रहा है कि एक फील्ड है स्क्वायर फील्ड, उसके मिडिल में एक हाउस बना हुआ है, उसकी डायमेंशन दी गई है और जो बाकी जगह बची हुई वहाँ पर गार्डन है, यानी कि ये आपका गार्डन पोर्शन है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये सभी 60 हो गई कि क्या निकालना है आपको, इफ़ द डायमेंशन ऑफ द हाउस और फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। अब ये जो गार्डन है इसका एरिया आपको निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा हमको कि पहले हम एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड निकाल लें, फिर एरिया ऑफ द जो हाउस है उसका एरिया निकाल लें और फिर माइनस कर दें इस फील्ड के एरिया में से इस हाउस का एरिया। तो क्या आ जाएगा, आपका गार्डन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड निकालिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें साइड दी गई 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60 यानी कितना आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ द हाउस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड आप चाहे तो लिख भी सकते हैं ABCD, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे एरिया ऑफ द हाउस और इसको भी आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं EFGH। इस रेक्टेंगल को नाम दे दिया है EFGH। तो एरिया ऑफ द हाउस ब्रैकेट में लिख दिया है EFGH। क्या हो जाएगा, देखिए L/B, क्योंकि एक रेक्टेंगल की शेप में है तो अब एरिया का फॉर्मूला लगा है रेक्टेंगल का, तो क्या दिया गया आपको 45 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा 1125 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे देन एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन। तो इसमें हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। एरिया ऑफ ABCD कितना आया था आपका 3600 माइनस एरिया ऑफ EFGH क्या है 1125। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आ जाएगा 2475 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक स्क्वायर फील्ड है और उसके अंदर एक हाउस बना हुआ है जिसकी डायमेंशन आपको दी गई थी और इसकी भी आपको एक साइड दी गई थी। तो इसका आपने एरिया निकाली है स्क्वायर फील्ड का और आपने हाउस फील्ड का या हाउस का एरिया निकाला और चूंकि गार्डन का एरिया पूछा गया था तो आपने क्या किया, इस फील्ड के एरिया में से हाउस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका गार्डन का एरिया आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन जो है इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा आप। फोर्थ क्वेश्चन है, अ रूम हैज़ लेंथ 5 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर। एक रूम की डायमेंशन दी गई है यानी कि वो एक रेक्टेंगल की शेप में है। तो इट्स फ्लोर इज़ टू बी कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। अब उस रूम के फ्लोर में जो टाइल्स लगे हैं उसकी एक साइड आपको दी गई है यानी कि वो स्क्वायर की शेप में है, दिया भी गया है कि स्क्वायर की शेप में टाइल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू कवर द फ्लोर। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए लेंथ ऑफ द रूम आपको दी गई है, ब्रेथ भी दी गई है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल दी गई है और नंबर ऑफ टाइल्स आपको बताना है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल रूम या एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द रूम क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल की शेप में है तो L/B, इसकी वैल्यू रख दीजिए 5 × 4 कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि जो टाइल की आपको डायमेंशन दी गई है वो क्या है 20 सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है, यूनिट में। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 20 × 100
मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स इसमें जो है 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 200,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द टाइल। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स का निकालेंगे। साइड स्क्वायर वैल्यू दी गई है 20, तो 20 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स पूछे गए हैं तो देखिए नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ द रूम हमारा कितना आया था 200,000 अपॉन एरिया ऑफ द टाइल हमारा आ गया था 400। बस इसको डिवाइड कर दीजिए, 0,000 ये कट हो जाएगा, 4 5 20 एंड 0 यानी कि 500 टाइल्स इज द आंसर। देखिए 5th क्वेश्चन दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 85 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज ₹624.75. Find the perimeter and area of the field if its sides are in the ratio 5:3. देखिए इसको कैसे करेंगे। टोटल कॉस्ट आपको टर्फिंग की दी गई है, और टर्फिंग मतलब फील्ड में जो कुछ लगा हुआ है जैसे घास वगैरह कुछ, तो उसको अगर उखाड़ना है तो वो टर्फिंग कहलाता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग आपको दी गई है इतनी, और रेट ऑफ टर्फिंग आपको इतना दिया गया है। चूँकि पैसे में दिया गया है 85, देखिए यहाँ पर दिया गया आपको 85 पैसा, इसलिए इसको लिखा जाएगा 0.85 क्योंकि पैसे हैं ये। अब एरिया ऑफ द फील्ड आपको निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग अपॉन रेट पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको ऐसी वैल्यूज़ दी गई हो तो ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। टोटल कॉस्ट है आपकी 624.75 अपॉन रेट पर मीटर आपको दिया गया 0.85। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 62475 डिवाइडेड बाय 85। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 735 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।